जहां तक आपका प्रश्न है कि एनडीए की बम्पर जीत बिहार में हुई है, किसी ने ठीक कहा कि बिहार में कांग्रेस पार्टी की 243 में से कितनी सीटें आई, वही स्थिति हो गई है जितनी सवारियां अनोवा में बैठ सकती हैं उससे कम सीटें आई है। अब हिमाचल प्रदेश में जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक 3 व्हीलर चले हैं उनमें 3 सवारियां पीछे बैठती हैं। शायद इतनी भी सवारियां कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश में नहीं आने वाली। कारण है उसका जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कारण उसका ये है कि हिमाचल प्रदेश को इस सरकार ने पूरी तरह तबाह कर दिया। मैंने पिछले कल भी कहा था कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने सरकार के 3 साल का जश्न जाके मंडी में मना रहे। लोगों का टैक्स पेयर्स का पैसा है, जो लोगों ने टैक्स के रूप में पैसा दिया है, उस पैसे का इस्तेमाल जश्न मनाने में मनाया जा रहा है। और ऐसी जगह मनाया जा रहा है कि जहां पर लोगों ने सैकड़ों लोगों को, अपने परिवार के लोगों को खोया। कई लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने अपने घरों को खोया है, जमीनें ज्यादा तय हो गई हैं। लोग इस वक्त भी सदमे में हैं और वहां पर जाके सरकार जो है जश्न मनाने की बात, ढोल धमाका करने की बात करे, तो मुझे लग रहा है कि सरकार के मानसिकता पर भी हमें संदेह होता है कि कौन से सलाहकार हैं, कैसी बातें हो रही हैं। हमने कहा है कि क्या इस बात का जश्न मनाया जा रहा है कि प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपए के नाम से ठगा गया? क्या 5,000 रुपए की नौकरी सरकार में जो दी जा रही है, नौजवानों को जो तबाह किया जा रहा है, उसके लिए सरकार को जश्न मना रही है? प्रदेश के कर्मचारियों का डीए जो उनको नहीं मिल रहा है, उनके एरियर नहीं मिल रहे हैं, उनका जो है मेडिकल बिल की रीइंबर्समेंट नहीं हो रही है। प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़े हैं। प्रदेश को 1,05,000 कर्जे के तले दबा दिया है और हिमाचल प्रदेश में विकास पूरी तरह ठप हो चुका है। और प्रदेश का जो ठेकेदार है, जो अपने परिवारों को चलाता है, मेहनत करके चलाता है, कर्जा लेकर ठेकेदारी करता है, उन सारे के सारे जो ठेकेदार हैं उनकी 10,000 की देनदारी अभी सरकार को है। प्रदेश पूरी तरह कर्जे में डूबा है। किस बात का सरकार जश्न मना रही है कि 10 जो गारंटियां दी थी, उन गारंटियों को देखकर प्रदेश को ठगा गया इसलिए जश्न मना रही है? मुझे लग रहा है कि सरकार को जश्न की बजाय प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि हमने जो आपके साथ गारंटियां दी थी, हमने जो आपके साथ वायदे किए थे, हम उसमें विफल रहे, हम पूरा नहीं कर पाए, हम माफी मांगते हैं। बशर्ते कि ये तो जश्न मना रहे। मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के जिस तरीके से बयान आते हैं, इनकी मानसिकता जो है, मुझे लग रहा है इस पे भी संदेह हो रहा है लोगों में कि किस तरीके की मानसिकता है, किस तरीके के बयान देते हैं। वो शायद भूल जाते हैं कि गलती से प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ही इज एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर। वो घोषित मुख्यमंत्री नहीं थे। प्रदेश की जनता ने उनके नाम पर वोटें नहीं डाली हैं। हम तो सवाल ये करते हैं कि राजा वीरभद्र सिंह जो 6 बार मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने सुखविंदर सिंह सुक्खू को बाई ने लेके ये क्यों बोला था? क्या उनका सोच था? क्या मुख्यमंत्री इस बात को स्पष्ट करेंगे कि राजा वीरभद्र सिंह ने जो कहा था कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा कोई ब्लैकमेलर है तो सुखविंदर सिंह सुक्खू है? ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये उस समय के मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह ने कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर इस व्यक्ति को कहीं मौका मिल गया हिमाचल प्रदेश में तो ये प्रदेश को तबाह कर देगा और कांग्रेस को भी तबाह कर देगा। आज हम इस बात को खुले मन से कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो हालत कांग्रेस की हो गई है और प्रदेश की कर दी है, आने वाले 25 से 30 साल लोग हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का नाम लेने वाले नहीं है। बिहार से जो है वो नतीजे सामने दिख रहे हैं। बिहार में लोगों ने रिजल्ट दे दिया। जब जब कांग्रेस पार्टी ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनको पूरा विश्व आज मान रहा है, उनके खिलाफ गलत टिप्पणियां करी। पहले बोला कि चौकीदार चोर है, अब बोला कि वोट चोर गद्दी छोड़। जब बोला कि चौकीदार चोर है तो भी देश की जनता ने जवाब दे दिया। अब जो बोला इन्होंने कि वोट चोर गद्दी छोड़, अब पूरी तरह जवाब मिल गया। अब मुझे लगा है कि कांग्रेस के नेताओं को कान पकड़ के तो देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि हमने गलत टिप्पणी करी थी। लोकतंत्र में सर्टिफिकेट जनता देती है। जहां तक कर्मचारियों को तबादला करने की बात है, मैं तो प्रदेश के तमाम सरकारी कर्मचारियों से दोनों हाथ जोड़कर आग्रह करना चाहता हूं विनम्रता से
कि ये सरकार जो है, सुक्खू सरकार जो है, सुक्खू सरकार में जितने इनके साथी हैं, ये तानाशाह बन गए हैं। और कोई भी व्यक्ति अपोजिशन के किसी भी व्यक्ति से हाथ भी मिला लेता है, नमस्ते भी कर देता है, तो उसको भी तानाशाही के माध्यम से, तानाशाही दिखाकर उसको जो है दूर दराज बदल दिया जाता है। ये लोकतंत्र में ये पहली दफा देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में कि ऐसी घटनाएं, समाज होता है एक दूसरे से मिलते नहीं है। और हमें जहां तक सुजानपुर का प्रश्न है, तो यहाँ तो ऐसे ऐसे तबादले हुए हैं कि जो स्कूलों में बच्चों को अपनी जेबों से भी पढ़ा रहे थे और नेशनल लेवल तक बच्चों को खिला भी रहे थे और नेशनल लेवल के जो रिजल्ट भी आ रहे थे और जो गोल्ड मेडल भी लेके आ रहे थे, ऐसे कर्मचारियों को भी दूर दराज फेंका गया ताकि बच्चे जो है वो आगे ना बढ़ सके। और दूसरी बात बड़ी अजीब, मैं भी 3 बार, मुझे भी विधानसभा में जाने का मौका मिला, इलाके की जनता के काम करने का मौका मिला। आरटीआई में इन्फॉर्मेशन आई कि सुजानपुर के विधायक तो कमाल के विधायक, हम भी विधायक रहे। हम जब 3 महीने के बाद विधायक निधि आती थी, हम उसको लोगों की डिमांड के अनुसार वीडियो के माध्यम से पंचायतों को पैसा भेज देते थे। एक्शन पीडब्ल्यूडी के माध्यम से कुछ सड़कों सूखों के काम हो जाते थे। 2 एजेंसियां मेन विधायक के फंड से जाती है। ये ऐसे विधायक आए हैं, माननीय विधायक हैं, और बड़ा इसको कह सकते हैं कि बड़ा लंबा चौड़ा सोच है इनका। इन्होंने पंचायतों को, किसी भी प्रधान को वीडियो के माध्यम से पैसे देना बंद कर दिया। और बंद क्यों किया? जो आरटीआई से जानकारी, मुझे तो लोग बताते थे, प्रधान बताते थे, पर जब आरटीआई में इन्फॉर्मेशन आई है तो उसमें आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम 80% पैसा जो है, देखिए 80% पैसा जो है ये सॉइल कंजर्वेशन जो है उसको गया है। और इसमें लिखा है कि SDSCO, ये जो सॉइल कंजर्वेशन वाला डिपार्टमेंट है। फिर मैंने इसको तहकीकात करने की कोशिश करी। ये सॉइल कंजर्वेशन को इसलिए पैसा दिया जा रहा है ताकि पंचायतों के माध्यम से पैसा ना लगे। इसलिए पंचायत का प्रधान जब खर्चता है पैसा, तो पंचायत के वार्ड पंचों को इन्वॉल्व करता है, पंचायत के लोगों को इन्वॉल्व करता है। ये सॉइल कंजर्वेशन में पैसा जा रहा है और वहां से जो है टेंडर नहीं लग रहे। विधायक के करीबी रिश्तेदारों को, घर के लोगों को और जो उनके अपने चहेते हैं, उनको वो जो है काम बांटे जा रहे हैं। और काम कैसे हो रहे हैं वो आने वाले समय में समय बताएगा कि काम 1 लाख रुपए का काम कितने पैसे वहां लगे, वो समय बताएगा। परंतु इसमें बहुत बड़ा गोलमाल हो गया कि क्या ऐसी मजबूरी हो गई कि पंचायतों के प्रधानों पर से या पंचायतों के चुने प्रतिनिधियों से विधायक साहब का विश्वास उठ गया और सॉइल कंजर्वेशन के माध्यम से अपने करीबी और अपने चेतों को ठेके देके विश्वास ज्यादा बन गया। इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। परंतु सुजानपुर में रिटायर लोग जो हैं, जो रिटायर हो गए, उनसे ज्यादा प्रेम विधायिका हो गया। ये प्रेम प्रसंग जो है रिटायर लोगों के साथ ज्यादा बढ़ गया है और उनको रिटायरमेंट के बाद भी उनको दोबारा से रखा जा रहा है, दोबारा से एक्सटेंशन दी जा रही है। प्रदेश का जो जिनकी प्रमोशन होनी, उनकी प्रमोशनें खत्म हो रही हैं। इसके अलावा जो नए लोगों को, नौजवानों को नौकरी मिलनी थी, उसके रास्ते बंद हो रहे हैं। ये रिटायर्ड लोगों के साथ साठगांठ क्या है ये तो समय बताएगा। और हम इस साठगांठ में जो गोलमाल हो रहे हैं और ये जो रिटायर्ड लोग गोलमाल कर रहे हैं, आने वाले समय में सब फाइलें खुलने वाली। आपने भी कभी ना कभी अपने सपनों का स्कूल शांत और एकांत एनवायरनमेंट में इमेजिन किया होगा, जहां पढ़ाई, खेल और संस्कार इत्यादि में बच्चों को निपुण बनाया जाता हो। आप ना सही तो आपके बच्चे ही बेहतरीन शिक्षा और उच्च गुणवत्ता का वादा करता है शिमला के नारकंडा से सटे बागी में बना खूबसूरत रूट्स कंट्री स्कूल। एडमिशंस ओपन, आज ही विजिट करें।
त्योहार के इस सुहाने सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाए इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिमनी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।